आप सभी को जय श्री राम जी। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। बने रहिए। देखिए, इसमें बताएंगे हम आपको इस वीडियो में वामन अवतार की कथा। वामन अवतार की कथा किस प्रकार से है आप सुनिए। पूर्ण रूप से तो संक्षिप्त में नहीं मिलेगा, लेकिन हम जो सी छोटी मोटी जैसे करके आपको हम बताएंगे। पहले की बात है, विरोचन का पुत्र बलि महान बल और पराक्रम से संपन्न हो इंद्र आदि समस्त देवताओं को जीत करके त्रिभुवन का राज्य भोग रहा था। नृपवर उसके द्वारा खंडित हुए देवता लोग बहुत दुबले हो गए थे। राज्य नष्ट हो जाने से इंद्र और अधिक कृश हो गए, कृश माने कमजोर हो गए। उन्हें इस दशा में देख करके देव माता आदित्य ने बहुत बड़ी तपस्या की। उन्होंने भगवान जनार्दन को प्रणाम करके अभिष्ट वाणी द्वारा उनका स्तुति किया। आदित्य की स्तुति से प्रसन्न हो देवाधिदेव मधुसूदन जनार्दन उनके सम्मुख उपस्थित हो बोले, सामने उपस्थित होकर के बोले, सौभाग्यशालिनी, मैं बलि को बांधने के लिए तुम्हारा पुत्र होऊंगा। उनसे यूँ कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए और अदिति भी अपने घर चली गई। राजन, तदंतर समय आने पर आदित्य ने कश्यप जी से गर्भ धारण किया। उस गर्भ से वामन रूप में साक्षात भगवान जगन्नाथ ही प्रकट हुए। वामन जी का अवतार होने पर लोक पिता में ब्रह्मा जी वहाँ आए। उन्होंने उनके जात कर्म आदि संपूर्ण समुचित संस्कार संपन्न किए। उपनयन संस्कार के बाद विश्वनाथन भगवान ब्रह्मचारी होकर के आदित्य की आज्ञा ले राजा बलि की यज्ञशाला में गए। चलते समय उनके चरणों के आघात से पृथ्वी कांप उठती थी। दानवगण बलि के यज्ञ से हविष्य ग्रहण करने में असमर्थ हो गए। वहाँ की आग बुझ गई। ऋत्विक गण मंत्र उच्चारण में त्रुटि करने लगे। यह विपरीत कार्य देख करके महाबली बलि ने शुक्राचार्य से कहा, मुने, ये महान असुरगण यज्ञ का भाग क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? अग्नि क्यों शांत हो रही है? विपर्वा यह पृथ्वी क्यों डगमगा रही है? तो ये संपूर्ण ऋत्विज मंत्र भ्रष्ट क्यों हो रहे हैं? बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य ने उस दानवराज से कहा, क्या कहा? शुक्र बोले, असुरराज बलि, तुम मेरी बात सुनो। तुमने देवताओं को जीत करके स्वर्ग से निकाल दिया है। उन्हें पुनः उनका राज्य देने के लिए जगत के उत्पत्ति स्थान देव भगवान विष्णु आदित्य के गर्भ से वान रूप में प्रकट हुए हैं। असुरराज, वे ही तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। अतः उन्हीं के पाद विन्यास पांव रखने से कंपित तो यह सारी पृथ्वी आज हिलने लगी है। उन्हीं के निकट आ जाने के कारण असुरगण आज यज्ञ में हविष्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं। भले वामन के आगमन से ही तुम्हारे यज्ञ की आग भी बुझ गई है और ऋत्विक भी श्रीहीन हो गए हैं। इस समय का होम मंत्र असुरों की संपत्ति को नष्ट कर रहा है और देवताओं का उत्तम वैभव बढ़ रहा है। उनके इस प्रकार कहने पर बलि ने नीतिज्ञों में श्रेष्ठ शुक्राचार्य जी कहा, ब्रह्मन महाभाग, आप मेरी बात सुने। यज्ञ में वामन जी के पधारने पर उन बुद्धिमान वामन जी के लिए मुझे क्या करना चाहिए, वह हमें बताइए, क्योंकि आप मेरे परम गुरु हैं। मार्कंडेय जी बोले, नरेश्वर, राजा बलि के इस प्रकार पूछने पर शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा, राजन, अब मेरी भी राय सुनो। बलि, वे देवताओं का हित करने और तुम लोगों के विनाश के लिए ही तुम्हारे यज्ञ में पधार रहे हैं, इसमें संदेह नहीं है। अतः जब भगवान वामन यहाँ आ जाएं, तब उन महात्माओं के लिए मैं आपको यह वस्तु देता हूँ, यो कहकर कुछ देने की प्रतिज्ञा न करना। उनके बात सुनकर के बलवानों में श्रेष्ठ बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य जी से यह सुंदर बात कही, गुरुदेव, शुक्र, यज्ञ में मधुसूदन भगवान वामन के पधारने पर मैं उन्हें कुछ भी देने से इनकार नहीं कर सकता। अभी अभी मैं आपसे कह चुका हूँ कि दूसरे प्राणी भी यदि मुझसे कुछ याचना करेंगे तो मैं उन्हें वह वस्तु देने से इनकार नहीं कर सकता। फिर सारंग धनुष धारण करने वाले साक्षात भगवान विष्णु वासुदेव मेरे घर में पधारे और मेरे यज्ञ में पधारेंगे और मैं उनको मुंह मांगी वस्तु उन्हें देने से इनकार कर दूं? कैसे संभव होगा? ब्राह्मण देव, यहाँ भगवान वामन के पदार्पण करने पर आप उनके कार्य में विघ्न न डालिएगा।
वे जो जो द्रव्य मांगेंगे वही मैं उन्हें दूंगा। मुनि श्रेष्ठ यदि सचमुच ही यहाँ भगवान वामन पधार रहे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया हूँ। राजा बलि जब इस प्रकार कह ही रहे थे उसी समय वामन ने आकर के यज्ञशाला में प्रवेश किया और वे उनके पास यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। राजन, उन्हें देखते ही दैत्याधिपति राजा बलि ने सहसा उठ करके पूजन सामग्रियों से उनकी पूजा की। फिर इस प्रकार कहा, देव आप धन आदि जो जो वस्तु मांगेंगे वह सब मैं आपको दूंगा, इसलिए वामन जी आज आप मुझसे याचना कीजिए। नृपेंद्र, बलि के यूँ कहने पर उस समय देवेश्वर भगवान वामन ने उनसे यही याचना की कि मुझे अग्निशाला के लिए केवल 3 पग भूमि दीजिए, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। मैं भी यह करना चाहता हूँ, 3 कदम 3 पग मुझे भूमि दीजिए। भगवान वामन के यूँ कहने पर बलि ने उनसे कहा, यदि 3 पग भूमि से ही आपको संतोष है तो 3 पग भूमि मैंने आपको दे दी, समझो। बलि के बारे में कहे जाने पर भगवान वामन उनसे बोले, यदि आपने मुझे 3 पग भूमि दे दी तो मेरे हाथ में संकल्प का जल दीजिए, संकल्प करके दीजिए। कहते उस समय वहाँ देव भगवान वामन जी इस प्रकार आज्ञा देने पर स्वयं राजा बलि जल से भरे हुए सुवर्ण कलश को लेकर के भक्ति पूर्वक खड़े हो गए और ज्यों ही वामन जी के हाथ में जल देने को उद्यत हुए त्यों ही शुक्राचार्य योग बल से कलश में घुस करके गिरती हुई जलधारा रोक दी। सतम, तब वामन जी क्रुद्ध होकर के पैतरे में कुश के अग्रभाग डाब के आगे भाग होते, कुश बोलते डाब को, कुश के अग्रभाग से कलश के छेद में जल निकलने के मार्ग में स्थित हुए शुक्राचार्य जी एक आंख छेद डाली। नरोत्तम, एक आंख छिद जाने पर शुक्राचार्य उसमें से निकल भागे। तत्पश्चात वामन जी के हाथ में जल की धारा गिरी। हाथ में जल पड़ते ही वामन जी क्षण भर में ही बहुत बड़े हो गए। सतम, उन्हें एक पग से यह संपूर्ण पृथ्वी नाप ली, द्वितीय पग से अंतरिक्ष लोक और तृतीय पग से सर्वलोक को आक्रांत कर लिया। फिर अनेक दानवों का संहार करके बलि से त्रिभुवन का राज्य छीन लिया और यह त्रिलोकी इंद्र की को अर्पित करके पुनः बलि से बोला, तुमने भक्तिपूर्वक आज मेरे हाथ में संकल्प का जल अर्पित किया है, इसलिए इस समय मैंने तुम्हें उत्तम पाताल लोक का राज्य दिया। महाभाग, वहाँ जाकर तुम मेरे प्रसाद से राज्य भोगो। वही वैश्वत मनवंतर व्यतीत हो जाने पर तुम पुनः इंद्र पद पर प्रतिष्ठित होगे। तब बलि ने भगवान को प्रणाम करके पाताल में जाकर के वहाँ उत्तम भोग को प्राप्त किया। राजा शुक्राचार्य भी भगवान वामन की कृपा से त्रिभुवन की राजधानी स्वर्ग में आकर सब देवताओं के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके भगवान वामन की इस कथा का स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। नृप, इस प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके त्रिभुवन का राज्य बलि से ले लिया और उसे कृपा पूर्वक देवराज इंद्र को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात वे क्षीर सागर को चले गए। जय श्री राम जी। अच्छे लगे शेयर करें, कमेंट करें। जय जय श्री राम जी।